देखो सो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to पाई, दोनों में ओपन इंटरवल है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 to फ्रॉम पाई टू 2 पाई एंड नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ऑब्वियसली देखो वैसे बोल सकते हैं ना, ओवरऑल देखो ना 0 से पाई में इंक्रीज भी कर रहा है और पाई से 2 पाई में डिक्रीज भी कर रहा है, तो ओवरऑल क्या बोलोगे? क्या इसको इंक्रीज बोलोगे? नहीं बोल सकते। क्या डिक्रीज बोलोगे? नहीं बोल सकते। इसलिए बोल दिया नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। देखो तो पहले तो इसका देख लो तुम लोग ग्राफिकल साइंस, और फिर बताऊंगा तो आपको क्या जो डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू, ठीक। और चूंकि बेटा हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं ना, तो ऑब्जेक्टिव में जरूरी नहीं है कि अपन डेरिवेटिव टेस्ट लगाएं। यदि आपको इसके ग्राफ का नेचर मालूम है ना, तो बिना कोई टेस्ट लगाए आप कर सकते हो। देखो सब तो कॉस का ग्राफ मैंने बेटा बना दिया, अब तुम खुद ही देख लो आराम से। ये किसका ग्राफ है? ये है y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ है ये। हाँ सर देखो सुनो, ना 0 इंक्लूड है ना पाई इंक्लूड है, तो 0 पे ग्राफ देखना फंक्शन कांस्टेंट है। 0 पे फंक्शन कैसा है? कांस्टेंट है, ठीक है। 0 से पाई के बीच में देखो x की वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ रहा है, देखो x इधर बढ़ता है बट ग्राफ की हाइट कम होती जा रही है, तो यहाँ डिक्रीज कर रहा है, और यहाँ से यहाँ तक क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। बस इतनी सी बात है। तो ये ग्राफिकल हो गया। एग्जाम में जरूरी नहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, इवन आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है तो भी आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, दिक्कत नहीं है। देखो चलिए इसका सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग। तो सॉल्यूशन में क्या देखा हम लोगों ने? ये कंटिन्यूस फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो डेरिवेटिव निकाल दो। देखो तो एफ एक्स इक्वल टू मैंने लिया कॉस एक्स, हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको, तो कॉस का डेरिवेटिव होता है बेटा माइनस साइन एक्स। अब इस डेरिवेटिव के नेचर से अपन चेक करेंगे कि इंक्रीज डिक्रीजिंग है कि। देखो तो पहला इंटरवल देके रखा है, तो जब हम x की वैल्यू क्या लेके चलेंगे? व्हेन x इज फ्रॉम 0 to पाई, ठीक है। व्हेन x जो है 0 से पाई के बीच में है, तो एफ डैश एक्स क्या है बेटा? एफ डैश एक्स तो ऑब्वियसली माइनस साइन एक्स ही होगा, लेकिन ये कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा 0 से पाई के बीच में, समझ रहे हो? 0 से पाई के बीच में, 0 मतलब 0 से पाई बाई 2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई बाई 2 से लेके पाई सेकंड। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये तो पॉजिटिव है, साथ में माइनस का सिंबल चल रहा है, तो नेगेटिव हो गया। दैट इज एफ डैश एक्स इज नेगेटिव, स्ट्रिक्टली नेगेटिव। देखो मतलब इसमें कहीं इक्वल टू भी नहीं, ध्यान रखना 0 इंक्लूड नहीं किया है, पाई इंक्लूड नहीं किया, ये ओपन इंटरवल है, ठीक है। देयरफॉर एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 से पाई। फाइन, चलो अब अपन यदि हम क्या करते हैं, हम सेकंड इंटरवल ले लेते हैं। हम सेकंड इंटरवल क्या ले लेते हैं? पाई से लेके 2 पाई। ग्राफ देख रहे हैं, हाँ सर ग्राफ से देख के सही में आ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बट उसको एल्जेब्रिकली प्रूफ भी करना पड़ेगा मुझे। करते हैं हम लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो नाउ व्हेन एक्स जो है पाई से 2 पाई के बीच में लिया मैंने, और ठीक है ले लो, कोई दिक्कत नहीं। डेरिवेटिव निकाल देते हैं। डेरिवेटिव निकला हुआ है माइनस साइन एक्स है, जो कि पॉजिटिव आएगा। अरे क्यों आएगा भाई? पाई से लेके 2 पाई, पाई से लेके 3 पाई बाई 2। देखो भाई यदि कंफ्यूज हो रहे हो बताते हैं, 0 ये पाई बाई 2 होता है, ये पाई होता है, ये 3 पाई बाई 2 होता है, और एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद 2 पाई पहुंच जाते हैं। तो जब x की वैल्यू पाई से लेके 3 पाई बाई 2 हो या 3 पाई बाई 2 2 पाई, ये कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड और फोर्थ के बीच में साइन कैसा होता है? नेगेटिव होता है। ये नेगेटिव है, आगे माइनस साइन चल रहा है, तो ओवरऑल तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। दैट इज एफ डैश एक्स जो है पॉजिटिव है, ठीक है। देयरफॉर एफ इज स्ट्रिक्टली
इंक्रीजिंग ऑन व्हाट, पाई से लेके 2 पाई। अब ओवरऑल बात करूं, अब ओवरऑल बात करते हैं हम लोग। दैट मीन नाउ इफ एक्स को मैंने बोला बेटा 0 से पाई, 0 से 2 पाई के बीच में, तो क्या होगा, एफ इज नाइदर स्टिकली इंक्रीजिंग नॉर स्टिकली डिक्रीजिंग। सही में आ गया ये। चलो भाई, कुछ और चीज मुझे बातें करना है, बता देता हूं आपको मैं। समझो, ये हमारे जो बुक में एनसीईआरटी में क्वेश्चन था सॉल्व हो चुका है। अभी छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग, छोटा सा डिस्कशन। मतलब मैं एक्चुअली यदि इस इंटरवल को मैं क्लोज कर दूं, समझना ध्यान से, इस इंटरवल को मैं क्लोज कर दूं, चलो ये भी कर देता हूं, है ना। तो अब मुझे थोड़ा सा बस तुम लोग इतना डिफरेंस बताओ कि ये जो फंक्शन है इंक्रीजिंग बोलूंगा इसके बीच में मैं, कि स्टिकली इंक्रीजिंग बोलूं। मतलब ये जो स्टिकली वर्ड है ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूं। स्टिकली नहीं आएगा ना, समझो। स्टिकली का मतलब कहां पे, समझो, जहां भी ग्राफ क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। देखो ये देखो, जहां भी ग्राफ टर्न होता है, देखो ये यहां पे इस वाले पॉइंट पे, यहां पे ग्राफ क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया है। यहां पे क्या मतलब डिक्रीज होता गया, यहां पे कांस्टेंट होगा इस पॉइंट पे और फिर इंक्रीज। तो यहां पे सिंपली ऐसा मैं कर देता हूं ना, तो केवल क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग आ जाएगा। ऐसे ही यदि मैं इंटरवल ऐसा कर दिया मैंने तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। और ओवरऑल ये तो था, दिक्कत नहीं है, ओवरऑल ये तो था ही, है ना। स्ट्रिक्टली इसमें भी नहीं था। सबको बेटा बात सही में आ गई। तो ये दोनों जो इंटरवल हैं इसमें इंटरप्रेटेट करना हमको आना चाहिए चीज़ें। क्लियर है। चलो भाई कंप्लीट करो इसको। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बहुत सिंपल सा फंक्शन है। प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to π/2, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस वन। और ओवरऑल बात करेंगे तो ना तो इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है। देखो ग्राफ से देख लो पहले तुम लोग इसको, और फिर बता देंगे अलजेब्रिक भी। देखो साइन का ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है। तो मुझे इस बार ये इधर वाला पार्ट नहीं लेना है मुझे, ठीक। देखो चलो, सो एफ एक्स क्या लिखा है मेरे पास, साइन एक्स है, दिख रहा है। देखो ना 0 से π/2 में ग्राफ एक्स की वैल्यू बढ़ रही, ग्राफ की हाइट बढ़ रही है। π/2 से पाई के बीच में क्या हो रहा है, ये ग्राफ की हाइट कम होती है, डिक्रीज कर रहा है। और π/2 क्या है, π/2 पे क्या है, फंक्शन कांस्टेंट हो गया है, ठीक। देखो डिफरेंशिएट करो इसको, तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया सर, cos x हो गया। बहुत सिंपल से। अब अपन केस 1 लेके चलते हैं, तो केस 1 लेके चलते हैं। इफ x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में हो तो f' कितना है सर, ये तो cos x है। अच्छा cos x की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव होते हैं, तो cos तो पॉजिटिव ऑब्वियसली होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। इवन स्ट्रिक्टली, क्योंकि मैंने ना 0 इंक्लूड किया ना मैंने π/2 इंक्लूड किया, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा। देयरफॉर f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, f' इंक्रीज नहीं कर रहा, ध्यान रखना, f इंक्रीज कर रहा है ऑन व्हाट, 0 से π/2। दिख भी रहा है हमको, फाइन। अब अगला इंटरवल क्या ले लो, ओके यस। ना इफ x की वैल्यू क्या लूं, 0 से लेके π/2 से लेके π/2 से लेके पाई ले लेता हूं मैं, डिक्रीज कर रही वैल्यू, π/2 से पाई के बीच में ग्राफ की हाइट कम होती जा रही है। तो f' क्या है, वो तो cos x ही रहेगा, बट cos x की वैल्यू नेगेटिव होती है सेकेंड क्वाड्रेंट में। π/2 से पाई के बीच में, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट cos नेगेटिव आता है, ठीक है। देयरफॉर f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन व्हाट, 0 to on x belongs to 0 π/2 से पाई।
π/2 से लेके पाई के बीच में। फाइन। सो ओवरऑल क्या बोलोगे, सही में आ गया ये। ओवरऑल क्या बोल दोगे, फंक्शन ना तो इंक्रीज कर रहा है ना ये डिक्रीज कर रहा है। अब देखो सुनो ध्यान से, छोटी सी बात और, इन्हीं इंटरवल को अपन क्लोज में कन्वर्ट कर देंगे, इन्हीं इंटरवल क्लोज में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, स्टिकली वर्ड हट जाएगा यहाँ से, क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, ओनली इंक्रीजिंग आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो π/2 पे कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे 0 पे कांस्टेंट है फंक्शन और यहाँ π/2 पे कांस्टेंट है। फाइन, चलो भाई कंप्लीट करो इसको। देखो अगला जो बेसिक फंक्शन ले रहा हूं मैं वो क्या है, वो है e⁻²x। देखो क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट और प्रूव दैट जो भी है f(x) इज इक्वल्स टू e⁻²x, ठीक है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, मतलब साइन का ग्राफ तो बढ़ता है कम होता है बढ़ता है, पर इसका ग्राफ क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब डेरिवेटिव कहीं भी जीरो नहीं आएगा। ठीक है, ये हमको प्रूफ कर देना है। फाइन, चलिए अब e⁻²x की जगह e⁻x भी आ सकता है, 3x भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, x/2 भी आ सकता है। देखो समझो सो f'(x) है, पर f(x) लिखते हैं हम, f(x) इक्वल टू e⁻²x। और सबको मालूम है e की वैल्यू क्या होती है, e की वैल्यू 2.3 समथिंग होती है, 2 से 3 के बीच में होती है, 2.3 होती है, मतलब ऑब्वियसली 1 से ज़्यादा। क्लियर है, तो f(x) इक्वल e⁻²x हो गया। डिफरेंशिएट करो कितना आएगा, 2e⁻²x। अब देखो ध्यान से, ये जो फंक्शन है e⁻²x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकता, मतलब इसकी वैल्यू तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगी। क्यों आएगी, बिकॉज e⁻x जो होता है ना, e⁻²x इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, मतलब इवन देखो ये जीरो भी नहीं आ सकता, ध्यान रखना, x की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, ये जो इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी, मतलब ग्राफ y के ऊपर ही बनता है हमेशा, जीरो भी नहीं आ सकता ये। फाइन, दैट इज f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। क्लियर है, ग्राफ याद रख पाओगे तो इतना भी माथापच्ची नहीं करना पड़ेगी। देख लो, जब मैं सिखा रहा था लॉग फंक्शन बता रहा था और बता रहा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तब मैंने सिखाया भी था कैसे बनाते बताते हैं आपको। देखो इस फंक्शन में x की वैल्यू 0 पुट कर लो, y कितना है, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे y आ जाएगा 1। यस, ऐसा याद रखो, ऐसा इसका ग्राफ बनता है। लगातार राइट में जाएंगे, है ना, ये x होगा ऑब्वियसली, ये y होगा, राइट में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ग्राफ की हाइट बढ़ रही, इवन कहीं भी फंक्शन ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि इस टाइप से मिल जाओ या फिर ऐसे मिल जाए, नहीं, ग्राफ टर्न नहीं होने वाला कहीं पर भी। फाइन, तो ये होता है e⁻²x का ग्राफ। e⁻x का बना दिया मैंने तो इन जनरल, तो इस भी कर सकते हैं, इसको दिक्कत नहीं। फाइन, चलो भाई कंप्लीट करो इसको। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, ये पॉइंट 0,1। देखो तो उसी पिछले क्वेश्चन को हल्का सा मैंने मॉडिफाई कर दिया, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन था। क्लियर है, अब यहाँ पे a क्या होगा, a ऑब्वियसली पॉजिटिव होता है, बट हम लेके चल रहे हैं इसको पॉजिटिव में 0 से 1 के बीच में। जब a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है तो फंक्शन का नेचर क्या होता है, देखो डिफरेंशिएट करो, तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्या होगा f'(x), देखो तो e⁻x log a, e⁻x log a। फाइन, चलो अब इसके बारे में क्या बताओगे तुम लोग,
समझो, इसका ग्राफ यदि अपन ग्राफ याद कर पाएंगे तो आसान रहेगा। देखो समझना, जब तक इसके नेचर के बारे में आपको मालूम है कि सर इसमें x की कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, इसमें x की कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, ये ना नेगेटिव होता है ना ये जीरो होता है, ये पॉजिटिव ही रहेगा। देख लिया हम लोगों ने, ये गड़बड़ करता है। a की वैल्यू क्या है, 0 से 1 की, मतलब फ्रैक्शन में। आपके लिए एग्जांपल ले लेता हूं मैंने बोला log 1/2 निकालो, तो क्या आएगा सर, ये आएगा log 1 माइनस log 2, log 1 0 माइनस log 2। अब ये वैल्यू पॉजिटिव आती, मतलब ओवरऑल क्या आंसर आया, ये आंसर कितना आ गया, नेगेटिव आ गया। अरे सबको मेरी बात सही में आ गई? देखो, तो ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि ये भाई जो a है, a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, और जब a 0 से 1 के बीच में होता है तो log a की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है। ठीक, और ऑब्वियसली a टू द पावर x तो क्या होता है, हमेशा ही पॉजिटिव आता है। आपको x को जो पुट करना है पुट कर लो। अच्छा, दैट इज क्या बोलोगे, f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन r। फाइन, इतनी माथाफोड़ी नहीं करना हो ना, बेस्ट ऑप्शन क्या, लो ग्राफ यदि ऐसा इसको आपने याद कर लिया ना तो आपने जंग जीत ली। ये लो, ये 0,1 था, वो इंक्रीज करता था, ये डिक्रीज कर रहा है, बस इतना सा याद कर लिया, कुछ नहीं करना पड़ेगा। फाइन, तो जब a 0 से 1 के बीच में होगा तो इंक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग है, और जब a की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी तो जो e की पावर x वाला ट्रीटमेंट आप कर सकते हो। फाइन, चलो भाई कंप्लीट करो इसको। देखो नेक्स्ट एक जो क्या बोलते हैं बेसिक फंक्शन हम लोगों का, y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, log बेस x। अब बेस में कुछ नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट नेचुरल बेस e होता है, और ऑब्वियसली इसका डोमेन क्या होगा, पॉजिटिव नंबर। मतलब क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है एफ एक्स इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स व्हेन एक्स इज पॉजिटिव इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन व्हाट, आर। आर नहीं बोल सकते, आर नहीं बोल सकते कब, 0 से पाई ने इन्फिनिटी। फाइन, ये हमको मालूम भी होना चाहिए बाय ग्राफ और बाय व्हाट, अलजेब्रिक मेथड। देखो डिफरेंशिएट करो, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, से एफ एक्स इक्वल टू कितना है, लॉग एक्स से एफ डैश एक्स कितना आएगा, 1/, ठीक है। और देखो यस, इसमें ये वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव होगी ऑब्वियसली। अरे 0 पुट कर नहीं सकते, मना किया हुआ है, ठीक है, 0 पुट नहीं कर सकते, पॉजिटिव पुट करेंगे आंसर पॉजिटिव आएगा। ओके, दैट इज फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू व्हाट, 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, देयरफॉर f is strictly increasing on what, on 0 to infinity। क्लियर है? अब लगे हाथ इस ग्राफ भी देख लो तुम लोग, x की वैल्यू 1 पुट करो, x की वैल्यू 1 पुट करो, y इक्वल 0 हो जाएगी, x 1 y 0 है, बस ये लो, ऐसा ग्राफ बन जाता है अप्रोक्सीमेटली, है ना। जो e टू दी पावर x का ग्राफ बनता है ना, बस उसकी इमेज बनती है, ये लो, टच नहीं करेगा, ध्यान रखना है इसको। ये हो गया, ये y ये है 1,0, तो y इज इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स। क्लियर हो गया ये? चलो कंप्लीट करो बेटा इसको। देखो भाई, अगले जो टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं ना, उसमें हमको क्या करना है, उसमें निकालना है इंटरवल। अभी तो बोल दिया था ग्लोबली कि 0 से π/2 आर में इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव में इंक्रीजिंग है, या नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स में डिक्रीजिंग है, जो भी है। अब निकालना पड़ेगा मुझे इंटरवल, जो फंक्शन आएंगे ना, कहीं पे इंक्रीज करेंगे, कहीं पे डिक्रीज करेंगे। तो उसके लिए बेटा एक कुछ छोटा सा एक टर्म है, उसको तुम लिख के रखो, क्रिटिकल पॉइंट। हालांकि इतना टेक्निकल नहीं है, तब भी लिखो चीजों, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं मालूम है? क्रिटिकल पॉइंट मतलब जहां पे आपको थोड़ा सोचने मजबूर होना पड़ता है। मतलब कौन कौन से पॉइंट का कलेक्शन,
जहां पे फंक्शन डिफाइंड ना हो, ठीक है, पॉइंट वेयर फंक्शन एफ है ना, एफ मींस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली फिलहाल, तभी बाद में जरूरत पड़ेगी हमको, ठीक है। सेकंड, दूसरा है जहां पे पॉइंट वेयर एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल, या फिर वेयर पॉइंट वेयर एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब सिंपल जहां ग्राफ का नेचर चेक करना पॉसिबल नहीं हो, वो वाले पॉइंट। और तीसरा होता है पॉइंट वेयर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो मेनली बेटा हमारा काम मालूम किससे चलता है, मेनली 90% जो क्वेश्चन करते हैं इस टॉपिक में वो ये वाला पॉइंट होता है, जहां पे डेरिवेटिव 0 होता है ना, उसको हम क्या बोल देते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट ये भी होंगे, क्रिटिकल पॉइंट ये भी होंगे, पर हमारे काम का क्रिटिकल पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है। चलो भाई नोट करो, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चंस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। अब स्ट्रिक्टली वर्ड आएगा तो क्या करना है सबको मालूम है, ठीक है ना, डेरिवेटिव 0 नहीं आना चाहिए इस पॉइंट पे। देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी करना है और डिक्रीजिंग भी करना है, समझो, बहुत सिली क्वेश्चन है। अब इनके ग्राफ आप नहीं बना सकते, बना सकते हो टाइम वेस्ट होगा, इसको मैनुअली करो, इस मेथड से करो बाय डेरिवेटिव टेस्ट। तो एफ एक्स इक्वल टू लिखा हमने बेटा 2x स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है। डिफरेंशिएट करोगे आप इसको तो ये होगा बेटा 4x माइनस 3, सही है ना, यस 4x माइनस 3। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालो, क्रिटिकल पॉइंट जहां पे ग्राफ टर्न होता है या जहां उसका डेरिवेटिव 0 होता है, यस, जहां भी डेरिवेटिव 0 होता है वहां पे फंक्शन क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो निकालो, हमेशा 0 से इक्वेट करेंगे हम लोग। तो 4x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, और x की वैल्यू 3/4 हो गई, फाइन। चलिए, तो x की वैल्यू 3/4 हो गई, तो यहां पे डेरिवेटिव 0 है। अब f डैश x दैट इज देखो, यदि आप इसको नंबर लाइन पे बनाओगे ना, तो 3/4 से बड़ी वैल्यू पुट करोगे, सुनना, 3/4 से बड़ी वैल्यू पुट करोगे तो ये जो डेरिवेटिव है पॉजिटिव आएगा, डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं मैं, और 3/4 से छोटी वैल्यू पुट करोगे डेरिवेटिव क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। दैट इज f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, जब x बिलोंग्स टू वॉट, ध्यान से इंटरवल, ध्यान से देखो तुम लोग बेटा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल होगा 3/4 इंक्लूड नहीं करेंगे, 3/4 पे ये फंक्शन कांस्टेंट हो रहा है टू इन्फिनिटी, एंड f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन, या फिर कब, -∞ से 3/4। आई बात सही में, ये दोनों बेटा ये ओपन इंटरवल हैं, ये ध्यान रखना। अब आपसे बोल दिया जाएगा, सुनना, बोलूंगा f इज इंक्रीजिंग, f इज ओनली इंक्रीजिंग बोलूंगा बेटा, ध्यान रखना, f इज इंक्रीजिंग, सुन रहे हो, f इज इंक्रीजिंग है, तो क्या होगा, आप बोलोगे सर इसके लिए इंटरवल होगा ये 3/, ओके। और जब डिक्रीजिंग बोलेंगे, केवल डिक्रीजिंग, f इज डिक्रीजिंग बोलेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, 3/4 को इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि 3/4 पे जैसे ही पहुंचते हैं फंक्शन कैसा हो जाता है, कांस्टेंट। ठीक है भाई, कंप्लीट करो, इसको कंप्लीट करो। देखो समझो, ये हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब समझना, एक एडिशनल चीज जो साथ साथ में सीखते जाओ, जो फंक्शन है बेसिकली, यदि मैं इसको y से इक्वेट करूं तो ये कर्व कैसा बनता है बेटा, ये कर्व बनता है पैराबोला, सबको याद है ना, ये कर्व कैसा बनता है, पैराबोला। अब ये पैराबोला या तो अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा, आएगा सही में, क्योंकि यदि एक्सिस, देखो समझो ध्यान से, मैं क्या बता रहा हूँ सर, मैं ये पैराबोला का मैं बताने जा रहा हूँ ग्राफ कैसे बनेगा।
11th क्लास में जब थे तो हम लोग वही वर्टेक्स निकालते थे, एक्सेस निकालते थे, तो बहुत टाइम वेस्ट होता था। ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होता था ना, तो ये बोलते थे हम लोग इसमें अपवर्ड पैराबोला, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay होता था तो क्या होता था, ये डाउनवर्ड पैराबोला। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बेटा क्या चल रहा है, सब पॉजिटिव चल रहा है, तो ये बनेगा अपवर्ड पैराबोला। तो ये भी साथ में सीखते जाओ, ठीक है। इसे क्यों, क्योंकि जब बेटा अपन वो पढ़ेंगे ना, क्या बोलते हैं, एरिया बाउंडेड, तो उसमें ये सब चीज़ें फटाफट हमारे हेल्प करेंगे। देखो तो x की वैल्यू 3/4 पे, x की वैल्यू 3/4 पुट करने पे ये फंक्शन क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, मतलब वर्टेक्स मिलने वाला है इससे। तो x की वैल्यू 3/4 पुट करना है यहाँ पे, है ना, x की वैल्यू 3/4 पुट करो, हाँ यहाँ पे, तो y कितना आएगा, x पॉजिटिव y नेगेटिव, रफली करना है, एग्जैक्टली नहीं बनाना है हमको। तो x 3/4 ये रहा, मान लेते हैं y नेगेटिव। इससे आपको ग्राफिकल भी सही में आ जाएगा। यस ये रहा x 3/4 y -9/। अब वर्ड बनेगा कन्फर्म है, ये लो। तो आपने एक ही क्वेश्चन से दो चीजें सीख ली हैं। हाँ सर 3/4 से पहले, 3/4 से पहले डिक्रीज कर रहा था, ये यस लिखा हुआ है, कहाँ गया, यस डिक्रीज हो रहा था, और उसके बाद इंक्रीज कर रहा है 3/4 के बाद, और 3/4 पे क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। बस देख लो सामने, क्लियर है। चलो भाई कंप्लीट करो इसको। चलो बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी ऑलमोस्ट वैसे ही है ना। वाई, इसका ग्राफ नहीं बनाएंगे हम लोग, बस एल्जेब्रिकली कर लेंगे, छोड़ देंगे। y इज इक्वल टू या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग, तो 2x माइनस 4 आएगा। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करना पड़ता है, कर देते हैं हम लोग। 2x इक्वल टू 4, x की वैल्यू 2। अब x की वैल्यू 2 पर एक फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है, ठीक। अच्छा अब डेरिवेटिव, तो 2 से बड़ी वैल्यू, 2 से छोटी वैल्यू, दोनों चेक कर लो। देखो, सो नाउ व्हेन x बिलोंग्स टू व्हाट, 2/2 टू इन्फिनिटी। इस शॉर्ट में बना लो आप, तो एक काम करो, एक ही पॉइंट तो है, ये माइनस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी। 2 से बड़ी वैल्यू पुट करना इस एक्सप्रेशन में, इस एक्सप्रेशन में 2 से बड़ी वैल्यू पुट करोगे तो आपको पॉजिटिव आंसर मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा। मीन्स डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा। डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा कब, जब 2 से बड़ी वैल्यू पुट करेंगे, और डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, ये वाली टर्म, जब 2 से छोटी वैल्यू पुट करेंगे। और 2 जब पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये कांस्टेंट 0, ठीक है। देखो, सो दैट इज f is strictly increasing on 2 से इन्फिनिटी, ग्राफ बना सकते हैं इससे आप लोग, और f is strictly decreasing on माइनस इन्फिनिटी टू 2। अब ओनली इंक्रीजिंग की बात करेंगे, एंड f is increasing, यहां पर ये इंक्लूड कर लिया, एंड f इज डिक्रीजिंग, और ये कांस्टेंट की बात से उल्टा कर दिया मैंने, माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 के बीच में। क्लियर है। ग्राफ बनाना चाहो, उसका वर्टेक्स मिलेगा कहाँ, x की वैल्यू 2 पुट कर देना, तो y 6 आएगा मेरे ख्याल से, नहीं जो भी आएगा तुम कैलकुलेट कर लेना, आपको ग्राफ बन जाएगा इसका, ठीक। चलो कंप्लीट करो उसको। देखो थर्ड क्वेश्चन, देखो ये क्यों इंक्लूड कर लिया मैंने, ये रिवर्स नेचर शो करेगा, ये बनता है डाउनवर्ड पैराबोला। बताएं, ग्राफ भी बताएंगे इसको आपको। चलिए, तो एफ एक्स इक्वल टू मैं ले रहा हूं 10 - 6x - 2x²।
डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको हम लोग, तो ये tan का डेरिवेटिव 0, ये हो जाएगा -6 - 4x। क्लियर है? क्रिटिकल पॉइंट निकालना है जहाँ पे डेरिवेटिव 0 होता है, 0 से इक्वेट करो इसको, तो ये आएगा -6 = 4x और x की वैल्यू आएगी -3/2। मतलब -3/2 के सराउंडिंग में इसका नेचर चेंज होगा। अब वो कैसे होगा? डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, जो भी। -3/2 ये हो गया, ये इन्फिनिटी, ये -इन्फिनिटी। चलिए सुनो, -3/2 से बड़ी वैल्यू 0 पुट कर लो, दिक्कत थोड़ी है। -3/2 से बड़ी वैल्यू मतलब 0, 0 इस एक्सप्रेशन में आप पुट करोगे तो ये क्या मिलेगा आपको सर? -6 मतलब नेगेटिव, यहाँ मिलेगा ऑब्वियसली पॉजिटिव। मतलब 3/2 के बाद ये फंक्शन क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, और -3/2 से पहले क्या करेगा? ये इंक्रीज करेगा। फाइन, चलिए, और 3/2 पे कांस्टेंट होगा, दैट इज f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कब? जब यस -इन्फिनिटी से लेके -3/2, x बिलोंग्स टू, सही है ना? हाँ सही है, बिल्कुल सही है। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग 3/2 के बाद में। अच्छा, -3। अब सुनो, अब इंक्रीजिंग वाला पार्ट में तुम समझदार बच्चे हो, क्या बोलने चाह रहा हूं? इंक्रीजिंग वाला पार्ट यूज करेंगे तो यहां पे क्लोज इंटरवल आ जाएगा, बस इतना सा बात है। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा सॉल्व। ठीक है, अब यदि ग्राफ चूंकि डाउनवर्ड बनने वाला है, ये थोड़ा नेचर चेंज है इसका, बता देता हूं आपको। तो कैसे करोगे? x की वैल्यू -3/2 है, ग्राफ की हाइट कम होती जा रही है। यस, क्लियर हो गया? तो मैंने जितना इंटरप्रेटेट कर सकते थे हम लोग कर लिया हम लोगों ने। ठीक बेटा, चलो कंप्लीट करो उसको। देखो भाई, अब जो देखो ये सब क्वेश्चन कैसे थे? क्वाड्रेटिक वाले थे। अब आ रहा है क्यूबिक। ठीक है, तो क्यूबिक एक तो बेसिक ग्राफ होता है f(x = x³), इसका ग्राफ तो हमको मालूम होना ही चाहिए, है ना? अब ये थोड़ा अलग टाइप का है, कर लेते हैं। चलो डिफ्रेंशिएट करो तभी कुछ कर पाएंगे इसको हम लोग। डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको हम लोग, तो कितना आ जाएगा बेटा? 12x², यस सही है, ओके, 12x - 12, सही है। डिफ्रेंशिएट करो और इसको 0 से इक्वेट करते हैं हम लोग, है ना? तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 कॉमन निकाल लेते हैं, x² - x -1। फाइन, सो उसको 0 से इक्वेट करो, है ना? सो क्या होगा? 12। अब इसको इंटरप्रेटेट करो, फैक्टराइज तो नहीं हो सकता, ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, है ना? तो इसका d निकालना जरा, इसका d निकालो, इस इक्वेशन का d = b² - 4ac। पॉजिटिव आएगा d, तो मुझे लग रहा है ऐसा, ये d पॉजिटिव आएगा, है ना? b² - 4ac, तो b² मतलब -1² -4 1 -1, ओह ये तो 1, अच्छा ओके फाइन, कोई दिक्कत नहीं। ये 4, ओके यस यस यस, 5 आ गया। अच्छा, d तो पॉजिटिव मतलब रियल रूट्स आएंगे इसके, ओके इसके रियल रूट्स आएंगे, तो निकालो जरा। तो x = कितना आएगा? -b ± d/2a। क्लियर है? चलो, तो -b मतलब माइनस वही हो जाएगा 1 ± √5/2a इज 1। ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, केवल इस पार्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा।
सो देखो, तो एक काम करो, x की दो वैल्यूज आ रही हैं, तो 1 प्लस √5/2 और दूसरी वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू 1 माइनस √5/2। क्लियर है? हालांकि इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं जाएगा ये, तो इसको एक काम करो, इसको नाम दे दो a दे दो और इसको नाम दे दो b। ठीक है, क्लियर है? चलो हो गया ये। अब समझना, माइनस इन्फिनिटी ये हो गया प्लस इन्फिनिटी। क्लियर है? अच्छा ओके, अब क्या बोलोगे तुम लोग? यस, पहले कौन सा आएगा, 1 माइनस समथिंग, मतलब ये नेगेटिव वैल्यू है, तो पहले ये लिखा जाएगा, b हो गया, और ये जाएगा a। क्लियर है? चलिए, अब a से बड़ी वैल्यू, भाई इससे बड़ी वैल्यू कुछ ही पुट कर लो। कहाँ पुट करोगे? आप पुट करोगे इस एक्सप्रेशन में। इस एक्सप्रेशन में तुम देखना आंसर पॉजिटिव ही मिलेगा आपको, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फाइन, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव मिलेगा आपको। चलो, मतलब इंक्रीजिंग कहाँ मिलेगा, इंक्रीजिंग ग्राफ मिलेगा इसका, या तो इधर या तो उधर। दैट मीन्स f इज स्टिकली इंक्रीजिंग ऑन x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके b तक, और b का मतलब ये है यूनियन a टू इन्फिनिटी, और डिक्रीजिंग कहाँ पे होगा, x बिलोंग्स टू वॉट, माइनस बी से लेके, माइनस बी नहीं, बी से लेके के बीच में। ओके, इसको बनाना बेटा पॉसिबल नहीं है, मतलब इतनी बड़ी है, इसको कैलकुलेट करेंगे ना मुश्किल हो जाएगी। तो आप तो कैसे इंटरवल याद रखो, ये इंटरवल निकालना कैसे ये सीख लो। क्लियर है? चलो भाई कंप्लीट करो इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है f(x = 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। कहाँ पे ये इंक्रीज करेगा, कहाँ पे डिक्रीज करेगा, और साथ में ग्राफ कैसा बनेगा, सब समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, डिफरेंशिएट करो इसको, 6x² माइनस 6x माइनस 36 सॉरी माइनस 36, 0 से इक्वेट करो तो कितना आएगा बेटा, ये हो जाएगा 6x² माइनस x माइनस 6। फैक्टराइज करो, शायद फैक्टराइज हो जाएगा चलिए ना। तो x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे, चिंता मत करो, जो जल्दी फैक्टराइज हो जाए। x कॉमन निकाल लेते हैं, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन निकालेंगे, x माइनस 3। सही है ना? हाँ सही चल रहा है। तो 6x माइनस 3 यूज इक्वेट करो। सो क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से आएंगे? क्रिटिकल पॉइंट आएंगे जहां पे डेरिवेटिव 0 है। तो डेरिवेटिव 0 होने के लिए, मतलब इसको 0 होने के लिए x की वैल्यू मुझे चाहिए -2 और यहां चाहिए 3। क्लियर है? चलो फाइन, सबको सही में आ गया ना। अब 3 से बड़ी वैल्यू पुट करोगे, 3 से बड़ी वैल्यू पुट करोगे, ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन हो या फिर ये एक्सप्रेशन हो, पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ निगेटिव आएगा बेबी कर्व मेथड से, या पॉजिटिव ही आएगा। मतलब क्या होगा, f इज इंक्रीजिंग या स्टिकली इंक्रीजिंग। कहाँ पर होगा? माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 के बीच में, या फिर 3 से लेके इन्फिनिटी के बीच में। क्लियर है? अच्छा, और स्टिकली डिक्रीजिंग होगा -2 से 3 के बीच में। यस, क्लियर है। अब इंक्रीजिंग बोलेंगे तो जहां जहां 3 पर और 2 पे क्लोज इंटरवल आ जाएगा, और यहां भी क्लोज इंटरवल आ जाएगा। ठीक है, चलिए आंसर हमारा आ चुका है, इंटरवल निकल चुका है। ग्राफ बनाना और सीख लो सब हाथ। ठीक है, ग्राफ बनाना और सीखो। देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन तो है नो डाउट, तब भी करो। x की वैल्यू आप क्या करो, x की वैल्यू पुट करो 3, x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, यहाँ पूरे एक्सप्रेशन पुट करो यार।
तो x को 3 पुट करो तो f3 कितना आएगा बताओ यार। बस देखो, तो इससे क्यूबिक का ग्राफ भी आपको सही में आ जाने वाला है। देखो चलिए देखो, यस, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 51, तो अप्रॉक्सीमेट x नेगेटिव y, तो लगभग यहाँ मान लेते हैं 51 यहाँ के आसपास। ये x2, 51 ये हो गया, और x जब 3 है, ऐसे कर लें, x की वैल्यू -2 ये रहा 51, और जब x 3 है तो y बहुत ऊपर जा रहा है ना, बहुत ऊपर जा रहा है। है ना, इतना पास नहीं हुआ तब भी ठीक है। क्या हुआ, -2 से लेके किसके बीच में, 3 के बीच में डिक्रीज कर रहा है ना। ये कुछ गड़बड़ हो गया फिर कैलकुलेशन मेरी, चेक करो तुम एक बार, चेक करो। देखो यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी ना ये वाले पॉइंट पे, तो ये -108 आएगा। अब कैलकुलेट करो कैसे आंसर नहीं आएगा। देखो 3, x की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू -74 और x की वैल्यू -2। यस, अब देखो ग्राफ बनेगा इसका सही, ग्राफ बिल्कुल सही बनेगा। x3 y -74 और x -2 y 51। देखो x की वैल्यू -2 लगभग, ये y 51 मान लेते हैं, -2, 51, और x की वैल्यू 3, y -74 यहाँ पे कहीं जाएगा। तो अब देखो जो ग्राफ जो बनना था बन गया। देखो ऐसा बना, डिक्रीज किया और फिर यहाँ से फिर इंक्रीज करना चालू हो गया। ये लो, तो ये जो नेचर था वो फॉलो होना चाहिए था, बस कुछ प्लस माइनस में गड़बड़ हो रहा था। फाइन, चलो बेटा कंप्लीट करो इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है इन्होंने, fx इक्वल्स टू x प्लस 1 होल क्यूब और x -3 होल क्यूब। क्लियर है? चलो तो डिफरेंशिएट करो। फाइन, सो प्रोडक्ट टूल अप्लाई करो। फर्स्ट फंक्शन से डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको हम लोग, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का क्यूब, तो सेकेंड का डेरिवेटिव, सॉरी, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन हो जाएगा हमारे पास, यस, x -3 का क्यूब, फर्स्ट का डेरिवेटिव 3 इंटू एक्स प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको 0 से इक्वेट कर लेते हैं, तो स्मार्ट वर्क करना ना, तो इसमें कॉमन निकालो जरा। कॉमन क्या आएगा, कॉमन आएगा x प्लस 1, यस, x प्लस 3 भी कॉमन आएगा और x प्लस 1 का स्क्वायर भी होगा। ठीक है, और कॉमन आ सकता है x -3 भी कॉमन आएगा, इसका स्क्वायर कॉमन आएगा, बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा x प्लस 1 और यहाँ से बचेगा x -3। क्लियर है? 3 इंटू एक्स प्लस 1 स्क्वायर, x -3 स्क्वायर और 2x -4 इज इक्वल टू 0। कॉमन निकाल लेते हैं, तो 3, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, यहाँ से 2 जो कॉमन आएगा इसको 6 बना देगा, वो 6 कर दो इसको, x प्लस 1 का स्क्वायर, x -3 का स्क्वायर, बचेगा x -2। अब देखो भाई क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से आ रहे हैं,
क्रिटिकल पॉइंट आएंगे तो यहां कर लेते कैलकुलेट हम लोग। क्रिटिकल पॉइंट जहां जहां पे डेरिवेटिव जीरो होगा, तो डेरिवेटिव जीरो तो होगा कहां कहां पर, -1 पे, 2 पर और 3 पे। आई बात सही में? यस यस, -1 पे, 3 पे और 2 पे। अब सुनो ध्यान से सुनो, 1 मिनट, ज्यादा कुछ हमको दिमाग खराब नहीं करना। ये हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो बेटा भाई? एक होगा -1, एक होगा 2, एक होगा 3, सही तो है। यहां गड़बड़ कर दी। ओके यस, हाँ सही 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 सही, 2x - 2 होगा, बिल्कुल सही है। तो 2x - 2 होगा, तो यहां से 2 कॉमन निकालेंगे तो बन जाएगा x - 1 ना। हाँ सही, अब सही है। तो एक -1 मिला, एक 1 और एक 3 मिलेगा। अब सही, चेक करो, प्रांजल चेक करना, अब सही है। अब से अब सुनो, तो मैं क्या बोल रहा था कि इन दोनों एक्सप्रेशन पे ध्यान मत दो ज़्यादा, क्योंकि तुम ये तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पूरी जिम्मेदारी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की किसके ऊपर आ गई? इसके ऊपर आ गई है। 1 के सराउंडिंग में नेचर चेंज होगा, देखो ठीक है। तो 1 के राइट में, ठीक है, पॉजिटिव आएगा तो 1 से बड़ी वैल्यू पुट कर लो, ये तो पॉजिटिव ही आएंगे ऑब्वियसली। और 1 से छोटी वैल्यू पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा? डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा। ठीक है, सबको बात सही में आ गई? तो देखो, सो फॉर स्टिकली इंक्रीजिंग x क्या होगा? सुनना ध्यान से, x होगा 1 से लेके इन्फिनिटी। आई बात सही में? स्टिकली इंक्रीजिंग के लिए 1 से लेके ओके, और स्टिकली डिक्रीजिंग के लिए x क्या होगा? 1 से छोटी वैल्यू, मतलब -∞ से। अब बोलेंगे ओनली इंक्रीजिंग, यदि आपसे बोलते हैं ओनली इंक्रीजिंग बोलेंगे तो क्या होगा बताओ? यस, इंक्रीजिंग के लिए क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू कितना होगा बोलो? ले सुनो एक गड़बड़ इसमें से आपको 3 हटाना पड़ेगा, समझ रहे हो? 1 से बड़ी वैल्यू में, सुना है सीधी, मैंने 1 से इन्फिनिटी ले लिया, सुन रहे हो? तो 1 से इन्फिनिटी में तो 3 आ रहा है, और 3 जैसे ही पुट करेंगे डेरिवेटिव 0 आएगा नहीं आएगा? सुन ध्यान से, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए 1 से इन्फिनिटी बट -3 होगा, और यहां पे कितना आएगा? -∞ से 1, लेकिन इस इंटरवल में से आपको -1 हटाना पड़ेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। और इंक्रीजिंग में कोई दिक्कत नहीं है, इंक्रीजिंग के लिए कोई इशू नहीं है, 1 से लेके इन्फिनिटी कर दो, और डिक्रीजिंग के लिए -∞ से लेके 1 कर लो, बस। सबको सही में आ गया? पेज समझो अच्छे को भाई। इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली का मतलब डेरिवेटिव 0 नहीं आना चाहिए, और डेरिवेटिव 0 आ रहा है ना, 1 से बड़ी वैल्यू में 3 इंक्लूड हो रहा है, और 3 पे डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इस वजह से मैंने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हटा दिया मैंने, इंक्रीजिंग में कोई दिक्कत नहीं है। फाइन, चलो बेटा कंप्लीट करो इसको। तो fx इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन है x - 2 अपॉन x प्लस 1। क्लियर है? चलो, बड़ा आसान फंक्शन है, बट ग्राफ टिपिकल लगता है इसका। चलो देखते हैं, डिफरेंशिएट करो। सो डिवाइडर लगाओ, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर मतलब 1 माइनस न्यूमरेटर, और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो x + 1 का डेरिवेटिव 1 ही आएगा अपॉन x + 1 का स्क्वायर। और ध्यान रखना, इसके डोमेन को ध्यान रखना, x की वैल्यू माइनस पर नहीं होगी, भले बोला हो नहीं बोला हो, हमको मालूम होना चाहिए। सो x + 1 माइनस x प्लस 2 अपॉन x + 1। वाह, कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये। 0 से कैंसिल हो गया, तो ये आएगा कितना आएगा देखो, 3 अपॉन ना। ओहो वेरी गुड, ये तो बेटा 0 भी नहीं हो सकते, तो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव आएगा। f' x है, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव आएगा,
इज इट सो? यस, सही है। अच्छा, दैट इज f is increasing. Can I say it is strictly increasing? Can I say it is strictly increasing? f is strictly increasing, क्योंकि भाई इसको जीरो होना चाहिए ना उसके लिए, इंक्रीजिंग के लिए, तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा ये फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू r -1। ठीक है, तो दैट मीन्स ये फंक्शन कैसा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। कहां पर? जब ऐसा हो। फाइन, चलो भाई कंप्लीट करो उसको।